Hey guys, welcome to the part third of NCERT chapter number first number system. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है कि आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करिए जो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर्स लिखे, तो आप इनको ऑब्जर्व करके बताइए कि ये जो ऊपर जो नंबर लिखे हैं क्या वो सेम है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये 1 है, 2/2, 4/4, 10/10, 1000/1000, 2999/2999। क्या ये नंबर सारे सेम है? सो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर है वो सारी एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म अलग है, इसका भी फॉर्म अलग है, इसका भी फॉर्म अलग है, इन सब का फॉर्म अलग है, लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है? यही है, इन सब का मतलब 1 ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 क्या है? 1 है रैशनल नंबर, इसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये सब आपको रैशनल नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये सब की फॉर्म क्या है? सबको अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन सबका मतलब क्या है? 1 ही है। ठीक है, सो ये जो नंबर्स हैं आपके 2/2, 4/4, 10/10, ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये नंबर सारे, इनकी फॉर्म अलग अलग है पर इनका मतलब यही एक ही है। ठीक है, 1 ही है। इसको हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1। तो सबका फॉर्म देख रहे हैं आप, सबका फॉर्म अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब सेम है, वो कि 1। ठीक है, तो अब जब 1 का ही इतने सारे फॉर्म्स बन रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, तो ये क्या होगा? 1। ठीक है, तो आप 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं 2/2, 4/4, 10/10, ये। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यहीं से ये क्वेश्चन बनता है। तो अब एक और जो है मैं आपको नोट करवाऊँ, तो वो ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर, जो नंबर हमको गिवन है, उसके हम इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे जैसे 1 है, ठीक है, और 1 के बाद 1 के हम कितने सारे जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है कि इतने सारे जब हमारे पास रैशनल इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है, तो हम इनमें से कौन सा जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यहाँ पे वन तो नहीं लिख सकते, 1 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, 4/4। ठीक है, आपने क्या ये कभी सोचा है कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही क्यों लिखते हैं? 2/2 भी तो लिख सकते थे, 4/4 भी तो लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पे 2/2, 4/4 या फिर 10/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आपको क्लियर करा दूँ कि अगर 4/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और ये जो नंबर था ना, ये जो नंबर, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो 2/2 है इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इसको भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम कौन से नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन रैशनल नंबर इफ़ पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, दैट इज़ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी नंबर पी और क्यू जो नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज़ P/Q लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो P और Q का जो कॉमन फैक्टर है ना, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर जो है हम उसको ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ क्या बोला है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर्स की आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। सो अमंग द इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 वी विल चूज़ 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होंगे, ठीक है, 1/2 के, जैसे सपोज़ 1/2 लिखा है, कॉमा, ठीक है, 2/4 लिखा है, कॉमा, 5/10 लिखा है, कॉमा, 100/200 लिखा है। ऐसे हम कितने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, लेकिन इसमें से हम रिप्रेजेंट वही करेंगे जिसका कॉमन फैक्टर जो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 1/2 लिया तो 1/2 का फैक्टर ये रहा, 2 का फैक्टर ये रहा, तो इन दोनों नंबर के बीच में फैक्टर क्या है, कॉमन 1 है। ठीक है, तो ये नंबर को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में अमंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, इनमें से सभी में से ये वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है। इसका कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, 2 का फैक्टर निकाला, 4 का फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 and 1। 10 का फैक्टर निकाला, 20 का फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर क्या आया, 5, 2 and 1। ठीक है, तो ऐसे ही इन सबके कॉमन फैक्टर देखिए, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 1/2 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1। ठीक है, तो इसलिए हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए कि ये 1 लिखा है, 2/2, 4/4, 10/10, 1000/1000, ये सब जो नंबर लिखे हैं, इसके अंदर से जो 1 है, 1 का जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, ये लिखा है 1/1। ठीक है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब 1 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर है 1/1, 1 और 1 को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आते 2/2। ठीक है, तो इसके अंदर 2 × 1 इसका फैक्टर और इसका फैक्टर 2 × 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें फैक्टर दोनों में क्या कॉमन आया, 2 और 1। ठीक है, तो इन सब को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम जो नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा नंबर, 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो अब 1 क्या है, ये 1 इन सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे।
मैंने 1 लिख दिया, मतलब इसका मतलब ये सब लिख दिया, ठीक है। जैसे सपोज़ आपके स्कूल में होता है ना, हाउस कैप्टन एक हाउस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हेड बॉय एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, एक को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सबको, ठीक है। अब 1 रिप्रेजेंट क्यों करता है, 1 रिप्रेजेंट इसलिए करेगा क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है, ठीक है। वहाँ पे देखा था 1/2 क्यों करेगा, क्योंकि 1 और 2 कोप्राइम नंबर है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वापस बता देता हूँ कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर ए और बी कोप्राइम जब होंगे जब उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर खुद से ही डिविजिबल हो,